बोलिए साचे दरबार की जय हो। ओम श्री गुरुवे नमः। मेरी सभी माताओं बहनों और दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम श्रवण करेंगे बृहस्पतिवार यानी गुरुवार व्रत की महिमा, जानेंगे इसकी संपूर्ण पूजन विधि, सामग्री और चमत्कारिक पौराणिक कथा शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कि गुरुवार व्रत की पूजा में हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है। आप इसे नोट कर लीजिए। भगवान विष्णु या देवगुरु बृहस्पति का चित्र या मूर्ति, पूजा के लिए एक तांबे या पीतल का लोटा, जल भरने के लिए पीले रंग के फूल और पीले गेंदे की माला, चने की दाल और थोड़ा सा गुड़, पिसी हुई हल्दी या पीला चंदन, मुनक्का दाख, धूप, अगरबत्ती और शुद्ध घी का दीपक, भगवान को भोग लगाने के लिए बेसन के लड्डू या कोई भी पीली मिठाई, और सबसे जरूरी पूजा के लिए एक केले का पत्ता। यदि घर में न हो तो गमले में लगा लें या भगवान के चित्र के पास केले का फल रखें। प्रिय बहनों, इस व्रत की विधि बेहद ही सरल और फलदायी है। इस व्रत के नियम जान लेते हैं। गुरुवार के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। याद रखें, इस दिन बाल नहीं धोने हैं और न ही साबुन का प्रयोग करना है। नहाते समय स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा की शुरुआत कैसे करें? अपने घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व में या केले के पौधे के पास बैठकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में शुद्ध जल भरें और उसमें थोड़ी सी हल्दी, चने की दाल और गुड़ डाल लें। अभिषेक और तिलक कैसे करते हैं? भगवान विष्णु और केले के वृक्ष की जड़ को इस जल से सींचें। इसके बाद हल्दी या पीले चंदन से भगवान को और स्वयं के माथे पर तिलक लगाएं। भोग और दीपक, चने की दाल, गुड़ और मुनक्का का भोग केले की जड़ में अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और इसके बाद शुद्ध मन से गुरुवार की कथा सुनें। भोजन के नियम जान लेते हैं। इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल वर्जित है। दिन में केवल एक समय पीला भोजन जैसे कि बेसन का हलवा, चने की दाल या बिना नमक की पराठे जिसमें हल्दी हो वही ग्रहण करें। आइए भक्तों, अब सुनते हैं देवगुरु बृहस्पति की पावन कथा। कथा के अनुसार महर्षि अंगिरा के तेजस्वी पुत्र बृहस्पति जी ने देवताओं के गुरु का पद प्राप्त करने के लिए काशी में शिवलिंग की स्थापना कर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि हे अंगिरस, तुम्हारी इस महान तपस्या के कारण तुम आज से देवताओं के गुरु, ग्रहाधीश और वाचस्पति कहलाओगे। जो भी मनुष्य तुम्हारे द्वारा स्थापित इस बृहस्पतिश्वर लिंग की पूजा करेगा उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब सुनते हैं गुरुवार व्रत की मुख्य कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता और गरीबों की मदद करता था, लेकिन उसकी रानी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह ना तो कोई व्रत करती न ही किसी को कोई दान देती थी। एक बार राजा शिकार खेलने वन गए थे। तभी महल के द्वार पर साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देव भिक्षा मांगने आए। रानी ने साधु से कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने रानी को समझाया कि धन से दूसरों की मदद करनी चाहिए, कुएं बावड़ी बनवानी चाहिए, लेकिन रानी नहीं मानी। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम 7 गुरुवार तक घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से दाढ़ी बनवाने को कहना और धोबी को कपड़े धोने देना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने ठीक वैसा ही किया। केवल 3 गुरुवार में ही राजा का राजपाट, धन दौलत सब नष्ट हो गया। राजा दाने दाने को मोहताज हो गए और प्रदेश जाकर जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने लगे। रानी और दासी महल में भूखी रहने लगी। जब 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने दासी को अपनी बहन के पास भेजा, जो पास के नगर में रहती थी और बहुत धनवान थी। जब दासी वहां पहुंची तो राजा की बहन बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। पूजा में व्यस्त होने के कारण वह दासी से नहीं बोली। दासी को लगा कि उसने घमंड के कारण जवाब नहीं दिया और वह खाली हाथ लौट आई।
कथा समाप्त होने के बाद राजा की बहन खुद अनाज लेकर अपनी बहन के घर पहुंची और बोली, बहन, जब कथा चलती है तब हम उठते या बोलते नहीं हैं, इसलिए मैं बोल नहीं पाई। जब दासी ने घर के अंदर जाकर देखा तो बृहस्पति देव की कृपा से एक खाली घड़ा अनाज से भरा हुआ मिला। तब दासी ने रानी से कहा, क्यों न हम भी इस व्रत को करें। दासी ने राजा की बहन से व्रत की विधि पूछी। बहन ने चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से केले की जड़ के पूजन की विधि पूरी समझा दी। अगले गुरुवार रानी और दासी ने श्रद्धा से व्रत रखा। उनके पास पीला भोजन नहीं था तो गुरुदेव स्वयं साक्षात रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। भोजन पाकर दोनों ने प्रेम पूर्वक व्रत पूर्ण किया। अब वे हर गुरुवार को नियम से व्रत करने लगी और उनका महल फिर से धन धान्य से भर गया। इधर वन में दुखी राजा को भी राह दिखाने स्वयं बृहस्पति देव साधु वेश में पहुंचे। राजा ने अपनी व्यथा सुनाई तो साधु ने कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी ने गुरुदेव का अनादर किया था, अब वह व्रत कर रही है। तुम भी प्रदेश में गुरुवार का व्रत करो, बाजार में तुम्हें लकड़ियों के दुगने दाम मिलेंगे। राजा ने कहा, महाराज, मैं तो कथा भी नहीं जानता। तब साधु ने राजा को एक और कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण की बेटी थी जो बचपन से गुरुवार का व्रत करती थी। वह पाठशाला जाते समय जौ बिखेरती थी जो भगवान की कृपा से सोने के हो जाते थे। एक दिन उसने प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे सोने के जौ साफ करने के लिए सोने का सूप दे दो। गुरुदेव ने उसकी सुन ली। उस नगर के राजकुमार ने जब उस दिव्य कन्या को सोने के सूप से जौ साफ करते देखा तो वह उस पर मोहित हो गया और दोनों का विवाह हो गया। ब्राह्मण का परिवार भी इस व्रत से सुखी हो गया। साधु से यह कथा सुनकर राजा ने वन में ही व्रत किया। एक भूल के कारण राजा को कुछ समय के लिए वहां के राजा ने जेल में भी डाल दिया था, लेकिन गुरुवार व्रत के प्रभाव से स्वयं बृहस्पति देव ने वहां के राजा को स्वप्न में आकर चेतावनी दी और राजा विक्रमादित्य सहसम्मान मुक्त हुए। जब राजा अपने देश लौटे तो रानी और दासी को समृद्ध पाया। राजा ने भी जीवन भर दिन में 3 बार कथा कहने का संकल्प लिया। अंत में राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पूरा परिवार सुखपूर्वक रहने लगा। प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। मेरी सभी माताओं बहनों को बृहस्पति देव सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करे। अगर आपको भी यह कथा और विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।